हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा प्रमुख विषय है टिनिटस, यानी कानों में बजने वाली आवाज़ें, जिसे टिनिटस कहते हैं। और चक्कर अर्थात वर्टिगो के इलाज के लिए दो बहुत ही सटीक दवाएं, हालांकि दोनों ही कानों की नसों, जिसे अ, कानों में अंदर नसों में स्वेलिंग बन जाती है, उनके लिए बहुत ही प्रमुख कार्य करने वाली मेडिसिन, जो कानों की सभी प्रकार की दिक्कतों पर काम करती है। लेकिन इनके लक्षण एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। यहाँ हम इनका नैदानिक विश्लेषण करेंगे, अलग अलग मेडिसिन के बारे में बताएंगे। इनका नैदानिक विश्लेषण इस प्रकार है। जैसे पहली मेडिसिन है चेनिपोडियम। यह दवाई मुख्य रूप से कान के अंदरूनी हिस्से, जिसे लेवेरेंथ कहते हैं, और सुनने वाली नस की संवेदनशीलता पर ये बहुत अच्छा कार्य करती है। इसके विशेष लक्षण रोगी को कम आवृत्ति वाली आवाज़ें, लो पिच्ड साउंड जिसे कहते हैं, जैसे इंसानी आवाज़ें सुनने में कठिनाइयाँ होती है। जब व्यक्ति सामने से बोल रहा होता है तो व्यक्ति बार बार उससे पूछने की कोशिश करता है कि आपने क्या कहा। तब ये मेडिसिन बहुत अच्छा कार्य करती है, यानी सामने वाले इंसान की आवाज़ सुनने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होना। लेकिन ऊंची आवाज़ें, हाई पिच्ड जिसे कहते हैं, बहुत ही स्पष्ट सुनाई देती है। टिनिटस का प्रकार, क्या प्रकार है इसके? कानों में गर्जना, रोवलिंग या भिनभिनाट जैसे महसूस होना, इसके विशेष ये सिम्टम्स होते हैं। इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। मैनियर्स डिजीज, जब कानों में आवाज़ के साथ साथ अचानक बहुत तेज चक्कर भी आए, तब इसका प्रयोग बहुत ही अच्छा कार्य, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। इसका संबंध अक्सर लीवर की गड़बड़ी या में कीड़े के कारण भी हो सकता है। पेट में कीड़े होने के कारण कानों के रोगी में यह दवा अद्भुत कार्य करती है। इसी में दूसरी मेडिसिन जो है वो है चिनिनम सल्फ। यह दवाई टिनिटस के लिए तब दी जाती है जब आवाज़ें बहुत तेज़ और लयबद्ध हो। इसके विशेष लक्षण कानों में लगातार सीटी बजना जैसी आवाज़ें, घंटियां बजने जैसी आवाज़ें या रेल के इंजन जैसी आवाज़ें लगातार आना। समय का प्रभाव, इसके लक्षण एक निश्चित समय पर लौट कर आते हैं, जैसे हर दिन दोपहर को 3 बजे या रात को आधी रात के बाद इसके सिम्टम्स उभर कर सामने आते हैं। बहरापन, आवाज़ें इतनी तेज़ होती है कि रोगी को बाहर की आवाज़ें सुनाई देना बंद हो जाता है। कमजोरी, रोगी को अक्सर चक्कर के साथ साथ सिर के पिछले हिस्से में, गुद्दी भी कहते हैं जिसे, ऑस्पिट भी कहते हैं, में दर्द और भारी कमजोरी महसूस होती है। धीमी, बहुत ही ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। दवा के सेवन की विधि, टिनिटस एक धीमी प्रक्रिया से ठीक होने वाली बीमारी है। इसमें धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस रखकर यदि पेशेंट दवाई लेता है तो पेशेंट बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है। लेकिन पेशेंस रख के आपको दवाई लेनी ज़रूरी होती है। जैसे पहली दवाई चेनिपोडियम, इसको आप 6 पोटेंसी में दिन में 3 बार, यदि चक्कर मुख्य लक्षण हो तो इसकी 2-2 बूंद दवाई दिन में 3 बार डायरेक्ट जीभ के ऊपर डालकर ले सकते हैं। यदि बच्चे में ऐसी शिकायत हो तो आप बच्चे को थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब पानी में डालकर भी इसको दे सकते हैं। दूसरी मेडिसिन चिनिनम सल्फ है। ये 3x पोटेंसी में बहुत ही अच्छा कार्य करती है। इसे दिन में 3 बार देना बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसकी 3x पोटेंसी की भी 2-2 बूंद दवाई दिन में 3 बार सेवन करने से बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। मुख्य, यदि
आवाज़ें सीटी जैसी आवाज़ें कानों से आती हो, तब ये टिनिटस में बहुत ही बढ़िया कार्य करती है। ये यदि टिनिटस का कारण बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर हो तो इन दवाइयों के साथ में ग्लोनाइन 30 पोटेंसी उपयोग करें। यदि कान के पर्दे के पुराने संक्रमण के कारण आवाज़ें आ रही है तो कालीम्यूट 6X बायोकेमिक के साथ इनका संयोजन मरीज के लिए बहुत ही प्रभावी रहेगा। सावधानी इसमें आपको क्या रखनी है? सावधानी इसमें मरीज को बहुत तेज़ शोर शराबे वाली जगह से आपको बचा के रखना है। शोर शराबे वाले वातावरण से बचने की सलाह देना जरूरी है। कान में बिना डॉक्टर की सलाह के कोई तेल या बाह्य तरल पदार्थ बिल्कुल ना डालें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। टिनिटस एक ऐसी बीमारी है जिसमें कान के नसें तथा पर्दे पर संक्रमण होने के कारण भी ये अक्सर दिक्कतें होने लगती हैं। जैसे कई बार पेशेंट को ठंड लगने के कारण भी ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ठंड लगने के कारण इसमें ऐसे लगता है जैसे जनरेटर चल रहा हो, ऐसी आवाज़ें आने लगती है। तो ये ऐसी बहुत तेज़ आवाज़ें जब आती है, उसमें सबसे प्रमुख मेडिसिन है चीनीनम सल्फ। इसे 3X पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार यदि आप देते हैं तो बहुत अच्छे और बहुत जल्दी रिजल्ट इसके मिलने शुरू हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति की ही आवाज़ सुनाई देने में दिक्कत हो, उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन चैनिपोडियम है। ये मदर टिंचर फॉर्म में भी दे सकते हैं आप। मदर टिंचर फॉर्म में इसकी 10 से 15 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डाल कर दें। यदि आपके पास मदर टिंचर अवेलेबल नहीं है तो आप 6CH में इस मेडिसिन का सेवन करें, तो बहुत जल्दी टिनिटस से संबंधित कोई भी दिक्कत यदि होती है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।